हेलो एवरीबॉडी, मैं नितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नितेश सर नोट्स। तो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में। व्हाट इज़ मैटर, व्हाट इज़ द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। सो मैटर इज बीइंग इन मॉडर्न टाइम्स क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज इन द फिजिकल नेचर एंड इन द केमिकल नेचर। तो फिर फिजिकल नेचर इस चैप्टर में पढ़ना था, केमिकल नेचर अगले चैप्टर में हम लोगों को देखना था। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हम लोगों ने बात किया था मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। फिर उसके बाद बात किया था पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअस और मूविंग, तो कंटिन्यूसली मूविंग होता है कि नहीं, या फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये सब टॉपिक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर का कौन कौन से स्टेट है, तो हम लोग को बेसिकली पता है कि मैटर का स्टेट क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसी के ऊपर आज डिस्कशन होगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टेट्स ऑफ मैटर बोलता है, स्टेट्स ऑफ मैटर ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू। तो अपने आसपास में जितने भी मैटर है अलग अलग तरीके का वो देखिए। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट, तो कौन कौन से स्टेट में वो मैटर है वो उसको भी मतलब पहचानने का कोशिश कीजिए। सो वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स। तो मैटर हम लोग जो आसपास में देखते हैं वो तीन स्थिति में, तीन स्टेट में रहता है। तो कौन कौन सा वो है, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। So these states of matter arise due to the variation in the characteristic of the particle of matter। तो ऐसा क्यों होता है, these states of matter arises, ये मैटर स्टेट ऑफ मैटर क्यों अराइज होता है, क्यों उत्पन्न होता है, ड्यू टू द वेरिएशन, उनमें कुछ ना कुछ मतलब वेरिएशन होता है, कुछ असमानताएं होती है। किस में, तो कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं में उसके पार्टिकल ऑफ मैटर में। यानी कि कोई कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है तो उसका वेरिएशन से, और कोई लूजली पैक्ड होता है मतलब बहुत दूर दूर में इस तरह से पैक्ड होता है। तो देयर इज अ वेरिएशन in the characteristic of the particles of matter। So now let us study about the properties of these three states of matter in detail। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके विशेषताओं को, इसके प्रॉपर्टीज को, मैटर का क्या क्या है डिटेल में। Now first one is the solid state। So कहता है एक्टिविटी पहला बोलता है कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। तो ये सब कलेक्ट कर लीजिए, एक पेन को, एक बुक को, एक नीडल को और एक वुडन के स्टिक को। स्केच द शेप ऑफ द एबव आर्टिकल इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। और जो जो शेप आपको है उसको एक पेंसिल घुमाकर उसका शेप को अपने बुक में या कॉपी में ड्रॉ कर लेना है। डू ऑल दिस हैव अ डिफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो आप क्या उसको चेक करना है कि सबका शेप जो है एक जैसा है या फिर अलग अलग है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है या एक जैसा बाउंड्री है, फिक्स्ड वॉल्यूम है या अलग अलग वॉल्यूम है। तो इसको आपको देखना है ड्रॉ करने के बाद में। वट हैपन्स इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप। तो अगर उसको हथौड़ा मारेंगे, घींचेंगे और ड्रॉप करेंगे मतलब गिराएंगे, तो क्या क्या होता है उसको मेज़र करके लिख लेना है। आर दिस केपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, क्या एक दूसरे में मिलने मतलब घुल मिल सकते हैं ये सब जो मैटर हैं। और ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, और उसको दबाने का कोशिश कीजिए बाय अप्लाइंग फोर्स, ताकत लगाकर। आर यू एबल टू कंप्रेस देम, तो क्या आप उसको दबा पा रहे हो, वो भी मेज़र करके लिखना है। सो ऑल द अबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स। तो ये सब जितने भी बात किए थे वो किसके एग्जाम्पल हैं, सॉलिड्स के हैं। सो वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दिस हैव अ डिफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो सबके क्या है, एक निश्चित मतलब आकार है उसका, डिस्टिंक्ट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है मतलब एक बाउंड्री में ही वो निश्चित वो घेरा बनाकर रह रहे हैं, वो फैल नहीं रहे हैं। और फिक्स्ड वॉल्यूम है, जितना है मतलब अगर एक स्टिक का देखेंगे, मान लीजिए इस तरह से ड्रॉ किए, तो इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, ना इधर फैलेगा ना इधर फैलेगा ना इधर फैलेगा ना इधर फैलेगा, तो इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है। दैट इज हैव अ नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। तो इसमें क्या है, इसको कह सकते हैं एक लाइन में कि इसका कंप्रेसिबिलिटी क्या है, नेग्लिजिबल है, मतलब इसको दबा नहीं सकते हैं। सो सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। तो सॉलिड के पास कैसा टेंडेंसी है, ये मेंटेन कर सकते हैं अपने शेप को व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। तो बाहर से कोई भी ताकत अगर लगाएंगे तब भी इसका शेप क्या होगा, मेंटेन रहेगा। सो सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। तो सॉलिड अगर ब्रेक करेंगे बहुत ताकत लगाकर तो वो क्या हो जाएगा, मतलब फोर्स लगाएंगे तो वो ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, लेकिन वो अपना शेप चेंज करने में मतलब शेप चेंज नहीं करेगा। मान लीजिए यहाँ से अगर फोर्स लगाए तो यहाँ से टूट कर ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, लेकिन अपना शेप चेंज नहीं करेगा। सो दे आर रिजिड। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिजिड। तो रिजिड अगर टर्म आया तो किसको बोलेंगे, रिजिड। तो उसको कहेंगे कि सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, देन इट इज सेड टू बी एज रिजिड। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग। पहला कहता है व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग।
इज़ इट अ सॉलिड? तो एक रबर बैंड के बारे में बोलता है, अगर इसका स्ट्रेच करेंगे मतलब खींचेंगे तो क्या ये अपना शेप चेंज करता है, क्या यह सॉलिड है? वट अबाउट अ सुगर एंड अ सॉल्ट? अगर चीनी और नमक को देखेंगे तो उसमें क्या होता है, व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार दीज टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड? अगर जार का शेप ले ले रहा है तो इसको कह सकते हैं सॉलिड, इसको भी देखना है। वॉट अबाउट द स्पॉन्ज? जो स्पॉन्ज होता है मतलब गद्देदार पानी जो सोखने वाला होता है स्पॉन्ज, इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। तो सॉलिड है लेकिन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, क्यों? तो इस सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। सो ऑल द एबव आर सॉलिड, तीनों का तीनों जितना भी बात की है वो क्या है, सॉलिड है। ठीक है। अब उसके बाद कहता है रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन्स द शेप व्हेन regain the shape when the force is removed. So in excessive force it is applied, it breaks. अब कहता है कि बहुत ज़्यादा ताकत लगाया था तो वो शेप क्या हो गया था, स्ट्रेचेबल था, इसलिए वो घिंचा गया था, मतलब लंबा हो गया था। अब फिर से जैसे छोड़े, फोर्स को रिमूव किए तो वो फिर अपने शेप में आ गया। लेकिन अगर एक्सेसिव फोर्स लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। नाउ द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल सुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड। तो जितने भी शेप है सॉल्ट के या सुगर के क्रिस्टल्स जो होते हैं उसका क्या होता है, फिक्स्ड होता है। वेदर वी टेक इट इन अवर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार। तो अगर हम लोग कहीं पे भी रखें, या तो अपने हाथों में रखें, प्लेट में रख ले या जार में रख ले, वो अपना शेप में ही रहता है, वो कभी भी अपना शेप नहीं छोड़ता है। सो स्पॉन्ज हैज़ माइन्यूट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड। तो स्पॉन्ज में क्या होते हैं, माइन्यूट माइन्यूट होल्स होते हैं इस तरह से। तो ये होल्स है, ये होल्स है, फिर ये होल्स है। तो इसमें क्या होता है, एयर ट्रैप्ड रहते हैं। तो जब हम लोग जब कंप्रेस करते हैं तो कहता है व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। तो जब दबाते हैं तो ये एयर कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ये एयर कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ही इसी की वजह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस्ड कर सकते हैं। नाउ द लिक्विड स्टेट। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, लिक्विड स्टेट के बारे में बात करेंगे। कलेक्ट द फॉलोइंग वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक। तो क्या क्या कलेक्ट कर लेना, वाटर को, कुकिंग ऑयल जो सरसों का तेल होता है, मिल्क को, जूस को और कोल्ड ड्रिंक को। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप, पुट अ 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। और 50 ml का मार्क कर लेना है, एक सिलेंडर ले लेना, मेजरिंग सिलेंडर कहाँ से, लेबोरेटरी से। वट विल हैपन इफ दिस लिक्विड्स आर स्पिल्ट ऑन द फ्लोर? क्या होगा अगर ये जो लिक्विड है ज़मीन पे गिर जाएगा तो। मेज़र 50 ml ऑफ एनी लिक्विड एंड ट्रांसफ़र इट टू डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन। अब 50 ml मेज़र कर लेना है लिक्विड को, और उसके बाद क्या करना है, ट्रांसफ़र कर देना है डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में वन बाय वन। डज द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम? तो चेक करना है जो 50 ml था वो एक जैसा समान रहता है या फिर वॉल्यूम चेंज करता है। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम? तो क्या शेप ऑफ द लिक्विड्स एक जैसा रहता है या वो भी चेंज होता है, उसको भी नोट डाउन करना है। व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो इजली? तो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में अगर डालते हैं तो क्या इजली फ्लो करता है, उस पर भी ध्यान देना है। सो वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। तो लिक्विड में एक चीज़ क्या देखते हैं, नो फिक्स्ड शेप, इसका फिक्स्ड शेप नहीं होता है, बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स्ड होगा। सो दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। तो ये क्या करेगा, उसी शेप कंटेनर का शेप ले लेगा जिसमें उसको रखा जाएगा। सो लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप। तो लिक्विड फ्लो होता है और अपना शेप को चेंज कर सकता है। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। तो ये रिजिड नहीं होगा, यहाँ पे क्या था, रिजिड था, लेकिन ये रिजिड नहीं होगा, दे कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। तो इसको फ्लूइड हम लोग कह सकते हैं। इसको क्या कहे थे, रिजिड कहे थे, और इसको क्या कहे, फ्लूइड कहे। इसको जो भी लिक्विड होता है उसको फ्लूइड कहते हैं। Now refer to the activity 1.4 and 1.5 where we saw that solid and liquid can diffuse into liquid. अब हम लोग देखते हैं 1.4 और 1.5 में where we saw that solid and liquid can diffuse into liquid। तो जो भी solid है liquid है वो किस में diffuse हो सकता था, liquid में। उसमें क्या हो गया था, जैसे चीनी घोले थे तो चीनी क्या था, solid था, बट liquid में क्या हो गया था, diffuse कर गया था। सो द गैसेस फ्रॉम द एटमोसफेयर डिफ्यूजेस एंड डिजॉल्व्स इन वाटर। तो गैस किस में डिफ्यूज हो जाता है और डिजॉल्व हो जाता है, तो वाटर में आराम से वो घुल जाता है गैस एटमोसफेयर में। नाउ दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो कहता है कि यही सब गैसेस हैं वो क्या है, स्पेशली जो ऑक्सीजन होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, दीज आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जितने भी जीव जंतु एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी में रहने वाले जीव है,
वो क्या करते हैं, इसी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के द्वारा जो पानी में घुल जाते हैं, उसी के कारण वो सर्वाइव कर पाते हैं। वैसे ही प्लांट्स में भी क्या होता है, ये ऑक्सीजन कहाँ पे चले जाते हैं, तो इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्वायरमेंट से प्लांट को मिल जाता है, फिर जितने न्यूट्रिएंट्स पानी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो क्या होता है, उसके रूट नोड्यूल से उसको प्लांट तक पहुँचते हैं, इसी कारण से वो सर्वाइव कर पाता है। तो एक दूसरे के साथ डिफ्यूज करने का प्रॉपर्टी ही क्या करता है, बहुत सारे लिविंग थिंग को जन्म देता है। सो ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर अ सर्वाइवल। तो जितने भी जीव जंतु हैं उसको क्या चाहिए, सांस चाहिए, ब्रीथ मतलब, और अगर सर्वाइवल करना है, उसको जिंदा रहना है तो। So the aquatic animal can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. तो aquatic animal कैसे सांस ले लेते हैं, तो जो वाटर में dissolved oxygen है उसके द्वारा जो पानी में घुला हुआ है उसी से वो सांस लेते हैं। So thus we can conclude that solid, liquid and gases can diffuse into liquid. तो हम लोग एक चीज़ कह सकते हैं, यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए कि वी कैन कंक्लूड दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों किस में घुल सकते हैं, दे कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड ओनली। तो किस में मिलेंगे, लिक्विड में। सॉलिड भी किस में मिलेगा, लिक्विड में। लिक्विड भी लिक्विड में मिल जाएगा और गैस भी लिक्विड में मिलेगा। सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ द सॉलिड। तो यहाँ पे क्या कहा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड से क्या होगा, लिक्विड का डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सब के सब किस में घुलेंगे, तो जितने भी सॉलिड है वो लिक्विड में घुल जाएंगे, जितने भी लिक्विड है वो तो लिक्विड में घुलेंगे, जितने भी गैसेस है वो भी किस में घुलेंगे, लिक्विड में। और रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड का क्या होगा, हायर देन दैट ऑफ द सॉलिड। So this is due to the fact that in liquid state particle move freely and have greater spaces between each other as compared to particle of the solid state. तो लिक्विड में क्या होते हैं, दूर दूर में क्या होता है, पार्टिकल। तो यहाँ पे लिक्विड स्टेट में पार्टिकल मूव फ्रीली फ्रॉम एंड हैव ग्रेटर स्पेसेस बिटवीन ईच अदर। तो ये मूव कर लेते हैं फ्रीली, इधर इधर कहीं पे भी मूव कर लेंगे, ठीक है। और इनमें बीच में क्या होता है, स्पेसेस ज़्यादा होते हैं इन द एज कंपेरिजन टू द सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है और इसमें स्पेसेस नहीं होते हैं, बीच में स्पेसेस नहीं होते हैं, ठीक है ना। देन वी मूव टू गैसियस स्टेट। अब हम लोग देखेंगे गैसियस स्टेट। So have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? तो क्या आप कभी घूमने जाते हैं, जब भी छठ पूजा होता है या कहीं पे भी होता है, तो बैलून भरने वाला क्या करता है, एक हाइड्रोजन गैस भरते रहता है, उसमें क्या होता है, सबसे लाइटेस्ट गैस है, और एक ही गैस सिलेंडर से लगातार कंटिन्यू पूरा जितना मेला में लोग जाते हैं उसको भर भर कर बैलून देते रहता है, और उसका गैस कभी मतलब बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होता, हजारों बैलून उससे भर लेते हैं। सो इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बलून्स ही इज एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। तो उससे पूछिए उनसे जाकर कि एक सिलेंडर से वो कितने बलून को भर पाते हैं। सो आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। तो उनसे ये भी पूछिएगा कि कौन सा गैस उसमें भरते हैं, तो आपको क्या बताएगा, वो हाइड्रोजन गैस ही भरता है, बहुत रेयरली क्या करता है, ऑक्सीजन गैस को वहाँ पे फिलअप करता है, ठीक है। नाउ टेक 300 ml syringe and close their nozzles by rubber corks as shown in figure। अब क्या कर रहा है कि बोल रहा है 100 ml syringe लेने के लिए, और उसमें क्या करना है, नोजल को रबर कॉक से भर देना है, फिगर में देखकर जैसा दिया हुआ तो दिखा रहे फिगर। तो इस तरह का सिरिंज ले लेना एक ठो, और उसमें क्या करना है कि गैस को यहाँ पे फिल कर लेना है और यहाँ पे रबर कॉर्क लगा देना है इसके मुंह पर, ठीक है। नाउ रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस। और ऊपर का पिस्टन जो होता है, सिरिंज के ऊपर वाला ये पिस्टन जो होता है, इसको रिमूव कर देना है, इसको हटा देना है। लिविंग वन सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड। अब ये सिरिंज को छूना नहीं है, अब दूसरे एक और सिरिंज को लेना, उसमें पानी भर देना है, फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड। तीसरे में क्या भर देना है, चॉक भर देना है। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज। और फिर से ये जो पिस्टन हम लोग निकाले थे पीछे वाला, इसको बैक में फिर क्या करना, सिरिंज में लगा देना है। यू अप्लाई सम वेस्लिन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू द सिरिंजेस फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। तो ये जो इसमें क्या होता है, पिस्टन को जब लगाएंगे तो इसके किनारे किनारे वेस्लिन लगा देंगे, क्योंकि स्मूथ मूवमेंट वो कर पाएगा। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कॉन्टेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। अब इसको क्या करना है, अंदर घुसाना है सिरिंज को, अब मतलब इसके कंप्रेस करना, दबाना है उसको। तो ये हो गया उसका पिस्टन। क्या हो गया, पिस्टन। एक में गैस भरे थे, एक में वाटर भरे थे, और एक में क्या भरे थे, चॉक भरे थे। उसके बाद यहाँ पे क्या किए, स्मूथ करने के लिए वैसलीन
लगा दिए थे, और वैसलीन लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको कंप्रेस करके अंदर डालने का कोशिश करेंगे इसके अंदर में। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इन विच केस द पिस्टन इजली पुश्ड इन। तो आप क्या देखते हैं, किसमें सबसे आराम से पिस्टन आराम से चला जाता है। व्हाट डू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, तो क्या आपको इससे समझ में आता है, अपने ऑब्जर्वेशन को बताएं। सो वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो गैसेज क्या होगा, हाईली कंप्रेसिबल होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो ये पॉइंट को भी नोट कर लीजिए कि गैसेज क्या होंगे, हाईली कंप्रेसिबल होंगे, मतलब उसको बहुत ज़्यादा दाब तक उसको दबा सकते हैं। So the liquefied petroleum gas LPG cylinder that we get in our home for cooking or the oxygen supplied to hospitals in cylinders is compressed gas। तो घर में जो LPG आता है या फिर जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का सिलेंडर जाता है, सब के सब किसके एग्जाम्पल है, कॉम्प्रेस्ड गैस के एग्जाम्पल है। सो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज यूज्ड एज अ फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल। तो अभी जो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको CNG बोलते हैं, वो अभी फ्यूल के तौर पे यूज़ हो रहा है किस पे, तो मोटर गाड़ियों में। So due to its high compressibility, large volume of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily। तो इसका high compressibility होता है, इसलिए क्या करते हैं, large volume of gas को compress करके small cylinder में भरकर और transport easily कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सकते हैं। Now we come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell of the reaches our nostrils। तो हम लोग बिना किचन में घुसे वहाँ पे बता सकते हैं कि किचन में क्या बन रहा है। तो क्या करेंगे, उसको स्मेल करेंगे, दैट रिचेज अवर नॉस्ट्रिल। तो जो हम लोगों के नाक में जो स्मेल आएगा उससे सूंघ कर हम लोग बता देंगे कि किचन में क्या बन रहा है। तो मम्मा चिकन बना रही है या फिर फिश बना रही है, तो आपको दूर से ही पता चल जाएगा, क्योंकि जब हॉट होता है तो बताया था वो मूव करता है फ्रीली। सो हाउ डज दिस स्मेल रीच अस, तो वो कैसे ये स्मेल हम लोगों के नाक तक आता है। सो द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ द फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ द एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीच अस एंड इवन फर्दर अवे। तो जो पार्टिकल होते हैं, जो पार्टिकल होता है एरोमा का, वो फूड जो मिक्स हो रहा है, वो उसका पार्टिकल एयर के साथ में जो किचन में है जो स्प्रेड कर रहा है उसके साथ मिक्स हो जाता है, रीच अस एंड इवन फर्दर अवे। तो हम लोग के नाक में तो पहुंचता ही है, दूर में कोई बाहर जा रहे होंगे तो उनको भी पता चल जाएगा कि आपके घर में फिश बन रहा है। So the smell of the hot cooked food reaches us in seconds। Compare with this with the rate of diffusion of solid and liquid। तो जो hot food cook हो रहा है उसका seconds में हम लोगों को पता चल जाता है, बहुत तेज़ी से हम लोगों का नाक उसको सूंघ सकता है। Compared with the rate of diffusion of solid and liquid। तो rate of diffusion solid और liquid के जगह पे गैस का diffusion बहुत तेज़ी से होता है। So due to high speed of particle and large spaces between them, gases show the property of diffusing very fast into other gases। तो क्या होता है, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल, बहुत तेज होता है पार्टिकल का स्पीड, एंड लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम, जो गैस होता है उसमें स्पेसेस क्या होगा, बहुत दूर दूर में होगा, तो बहुत लार्ज स्पेसेस होंगे। ठीक है, नाउ गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट। तो गैस क्या करेगा, प्रॉपर्टी शो करेगा डिफ्यूजन का बहुत तेज से इनटू अदर गैसेस, और दूसरे गैसेस में जाके मिल जाएगा। सो इन अदर गैसियस स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। तो अदर गैसियस स्टेट में क्या होगा, पार्टिकल मूव करेगा रैंडमली, इधर उधर कहीं पे भी इस तरह से रैंडमली भागना शुरू कर देगा एट हाई स्पीड, बहुत तेजी से भागेगा। ठीक है, नाउ ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो इसी के कारण क्या होगा, पार्टिकल कंटेनर पे भी हिट करेगा और एक दूसरे को भी हिट करेगा। So due to this random movement the particle hit each other and also the walls of the container। The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by the gas particle per unit area on the wall of the container। तो यहाँ से एक बात निकलता है कि the pressure exerted by the gas, ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है गैस, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो यही गैस का फोर्स जो एक्सर्ट कर रहा है किस पे, वॉल पे ऑफ द कंटेनर, पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो जितना पर यूनिट एरिया यहाँ पे पर यूनिट एरिया इसको हिट करेगा वो क्या हो जाएगा, उसका प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो वही होता है प्रेशर एक्सर्टेड। तो कितना पर यूनिट एरिया वॉल पे एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर, वही पर यूनिट एरिया प्रेशर एक्सर्टेड ऑफ बाय द गैस होगा। So here ABC shows the magnified systematic picture of the three states of matter। The motion of the pictures can be seen and compared in the three states of matter। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तीनों स्टेट ऑफ मैटर का मतलब क्या कर रहा है, मैग्नीफाइड सिस्टमैटिक पिक्चर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सॉलिड एकदम कॉम्पैक्टली टाइटली उसका क्या है, मॉलिक्यूल्स जुड़ा हुआ है। इसमें थोड़े थोड़े स्पेसेस है, रेड रेड जो डॉट दिख रहा है वो थोड़े थोड़े स्पेसेस है किस में, लिक्विड में। और गैसेस का पार्टिकल क्या है, बहुत दूर दूर है, देख रहे हैं कितना दूर दूर है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बहुत तेज़ी से मूव करेगा और एक्सर्ट करेगा प्रेशर वॉल पे। तो
कहाँ पे वो एग्जर्ट करेगा प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द वॉल्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड टुडेज वीडियो। इन टुमारोज वीडियो वी विल लर्न अबाउट द कैन मैटर चेंजेस इट्स स्टेट। तो क्या मैटर चेंज करेगा अपने स्टेट को। तो अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।